नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस के स्पीशीज इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में। आज हम आपको ले चलते हैं केरल के पश्चिमी घाट की हरी भरी वादियों में, जहां हाल ही में एक बिल्कुल अद्भुत और रोमांचक खोज हुई है। क्या आपको पता है, यहाँ एक नई डैमसल फ्लाई प्रजाति मिली है जो अपनी सुंदरता से सभी को हैरान कर रही है। डैमसल फ्लाई के अलावा इस एपिसोड में हम जानेंगे समुद्र के अद्भुत जीवों के चमत्कार के बारे में, कोरल रीफ पर मंडराते खतरों के बारे में और आखिरकार एशियन हाथियों की दिलचस्प दुनिया के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नई डैमसल फ्लाई से जुड़ी जानकारी के बारे में। केरल में डैमसल फ्लाई की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम है अगस्त्यमलई बैम्बूटेल। ये खोज त्रिवेंद्रम जिले की मंजिदिनिन विला क्षेत्र में हुई है, जो पेप्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। इस नई प्रजाति की खासियत है इसका लंबा बेलनाकार शरीर जो बांस के तने जैसा दिखता है। यही कारण है कि इसे बैम्बू टेल नाम दिया गया। इसके शरीर पर गहरे काले रंग के चमकदार नीले धब्बे इसे और भी खास बनाते हैं। इसके अलावा इसकी शारीरिक संरचना में कुछ ऐसी अनोखी विशेषताएं हैं जो इसे दूसरी प्रजातियों से अलग करती हैं। डैमसल फ्लाई न केवल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, बल्कि यह हमारी नदियों और तालाबों के सेहत का संकेत भी देती हैं। अगर ये जीव मौजूद है तो इसका मतलब है कि पानी बहुत साफ है। डैमसल फ्लाई के बाद बात करते हैं कोम जेलीज के बारे में। इनका वैज्ञानिक नाम है टेनोफोर नेमियोप्सिस लेडी और ये समुद्र में पाए जाने वाले ऐसे जीव हैं जो अपनी उम्र के पारंपरिक चक्र को तोड़ने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इनका सबसे दिलचस्प पहलू है कि ये अपने जीवन में उम्र के सारे चरण उलट सकते हैं। ये बुढ़ापे की प्रक्रिया से बच सकते हैं और खुद को फिर से युवा रूप में बदल सकते हैं। यह खोज हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुई है और यह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता है। आप सबके मन में यह सवाल होगा कि कोम जेलीज आखिर ऐसा कैसे कर पाती है। इन जीवों में एक खास जैविक प्रक्रिया होती है जो उन्हें बुढ़ापे के लक्षणों को उलटने की क्षमता देती है। जैसे ही ये उम्र में बढ़ने लगते हैं, वे अपनी शारीरिक संरचना को बदल लेते हैं, जिससे वे युवा अवस्था में लौट आते हैं। ये शोध हमें जीवन के विकासात्मक जैविकी के बारे में नई जानकारियां दे सकता है, जो भविष्य में चिकित्सा विज्ञान और जैविक शोध के लिए एक नई दिशा बन सकता है। कोम जेलीज के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो न केवल हमारे समुद्रों के लिए बल्कि हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। ये समस्या है प्रवाल भित्तियों या कोरल रीफ्स की बिगड़ती स्थिति की। हाल ही में बाकू अजरबैजान में हुए COP29 सम्मेलन में विश्व नेताओं ने इस विषय पर गंभीर चिंता जताई है। तो चलिए जानें कि प्रवाल भित्तियों को क्या संकट है और क्यों यह सभी के लिए एक गंभीर चेतावनी है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार अब 40% से अधिक प्रवाल भित्तियां विलुप्त होने के खतरे से जूझ रही हैं। IUCN द्वारा किए गए एक विश्लेषण में खुलासा हुआ है कि गर्म पानी में पाई जाने वाली 900 से अधिक प्रवाल प्रजातियों में से 44% को अब गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ये आंकड़े न सिर्फ हमारे समुद्रों के लिए बल्कि पूरी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। कोरल रीफ्स की विलुप्त होती प्रजातियों के पीछे कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती समुद्री तापमान के साथ साथ कोरल्स अन्य कई खतरों से भी प्रभावित हो रहे हैं, जैसे प्रदूषण, कृषि अवशेष, रोग और मछली पकड़ने की विधियां जैसे कि बॉटम ट्रॉलिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश प्रवाल प्रजातियां इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, लेकिन इस नई वैश्विक आकलन में अब 85 अटलांटिक प्रवाल प्रजातियां भी शामिल की गई हैं। कोरल रीफ्स के बाद बात करते हैं एशियन एलिफेंट्स के बारे में, एक ऐसी प्रजाति जो अपने शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास 10 हाथियों की मौत हो गई और कारण था फंगस से संक्रमित कोदो बाजरा। ये घटना न सिर्फ हमारे लिए एक चेतावनी है बल्कि एशियाई हाथियों की लगातार घटती संख्या की ओर भी इशारा करती है। तो आइए जानते हैं कि एशियाई हाथियों को किस प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रजाति 1986 से लुप्तप्राय प्रजातियों या एंडेंजर्ड की सूची में शामिल है। ये जो सूची है ये IUCN की रेड लिस्ट के नाम से जानी जाती है, जो IUCN तैयार करती है। एशियाई हाथी को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं अवैध शिकार, अवैध व्यापार, आवास का नुकसान और विखंडन, मानव हाथी संघर्ष और जलवायु परिवर्तन। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात यह है कि पिछली 3 पीढ़ियों में एशियाई हाथियों की आबादी में कम से कम 50% की गिरावट आई है। एशियाई हाथियों का क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित है और ये प्रजातियां अब अत्यधिक विखंडित या फ्रैगमेंटेड आबादी में जीवित रहती हैं। तो ये थी प्रजातियां जो चर्चा में रही हैं पिछले कुछ समय में। बने रहें नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ स्पीशीज इन न्यूज के अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।